काफी कंपनियों जैसे डाबर है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम कर चुकी हूँ। मैं अपने 3 क्लिनिक रन कर रही थी आज से 2 साल पहले। और व्हेन आई वाज सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, तो मुझे ऐसा लगा कि इस प्रोडक्ट की तो हर घर को नीड है, हर देश को नीड है, हर परिवार को नीड है। तो मैंने अपने 2 क्लिनिक को थोड़ा साइड में रखते हुए सिर्फ एक क्लिनिक के साथ, वो भी अभी लास्ट 3 महीने से सिर्फ मैं हाफ टाइम क्लिनिक को रन करते करते इस प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट काफी स्टेट के साथ प्रमोट करती हूँ। और बहुत सारे ऐसे हमारे साथ कंट्री भी कनेक्टेड है जो इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर्स है, कोई सीए है, कोई साइंटिस्ट है, कोई सर्जन है, बिकॉज दे वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जानेंगे। वैसे तो रोज शाम को हमारी जो नेशनल मीटिंग होती है, नेशनल मीटिंग के जरिए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में बताई जाती है और बहुत अच्छा ज्ञान वहां पे शेयर होता है रिगार्डिंग बिजनेस प्लान। बट आज जो मैं आपके साथ बात करूंगी, आप कहीं ना कहीं सेल्स के साथ भी कनेक्टेड हो। तो जहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं आपको जब आप मार्केट में जाते हो, तो उस वक्त इस प्रोडक्ट को किस तरह से आप प्रेजेंट कर पाओ विद अ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप सब लोग यू ऑल आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट, लेकिन जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस के लिए कुछ ऐसे प्लस पॉइंट्स, ऐसे यूनिक पॉइंट्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि हम बोलते हैं ना कि आपका जो ग्रोथ है वो 0 to 10x और 10x to 50x तक आना चाहिए। उसके पीछे का जो पावर है वो है सिर्फ और सिर्फ हमारी इस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से शुरुआत करती हूँ कि हम सब लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। जब एक नया मोबाइल हम लेते हैं, चाहे वो 20,000 का हो या 1.5 लाख का हो या मोर देन दैट हो, तो एक छोटे से मोबाइल का जब हम परचेस करते हैं, तो परचेस करने के बाद उसका कितना ख्याल रखते हैं, उसको टफन लगाते हैं, उसको कवर लगाते हैं, वो कहीं पानी में ना गिरे उसका ध्यान रखते हैं, किसी और का चार्जर लेके भी उसको चार्ज नहीं करते। कितने दिन तक? थोड़े दिन तक। बाकी तो किसी का भी चार्जर आ जाएगा, पीपल उसको चार्ज करना चालू कर देता है। उसी तरह से आप सभी के पास अच्छी बंगलो हो सकती है, वो लाखों में उसकी वैल्यू हो या करोड़ों में। आप सभी के पास व्हीकल्स है, गाड़ी है, कुछ भी है, तो उसकी भी वैल्यूएशन लाखों में हो सकती है और करोड़ों में भी हो सकती है। वो सारी चीजों का हम कितना बेखूबी ध्यान रखते हैं। जिस तरह से मोबाइल का रखते हैं, उसी तरह से अपने घर का भी रखते हैं और अपने गाड़ी का भी रखते हैं। बट मेरा एक ही सवाल है, चैट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, कि जितनी वैल्यू आपके पास जो चीजें पड़ी है उसकी करते हो, क्या उतनी ही वैल्यू आप आपके शरीर की करते हो? आई थिंक सो चैट बॉक्स ओपन है, आप मुझे आंसर करिए, क्या आप आपके शरीर की करते हो? वेरी नाइस। जो लोग करते हैं उसके लिए बहुत बधाइयां, और जो लोग नहीं करते उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे हम आगे से अपनी इस ब्यूटीफुल लाइफ को किस तरह से जी सके, किस तरह से हेल्दी रह सके, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी जस्ट रिसेंटली एक रिव्यू आया था, जो मैंने लास्ट टाइम शायद 29 जनवरी को उसके बारे में बताया था। आज उसको मैं डेप्थ में बताऊंगी कि जो एक आंकड़ा आया है आजकल, वो इतना आंकड़ा खराब होता जा रहा है हेल्थ को रिलेटेड से, तो उसके लिए मैं आज आपके साथ डेप्थ में बात करने वाली हूँ। तो आई शेयर माई स्क्रीन एंड टॉकिंग विथ यू। प्रदीप, फुल स्क्रीन आ रही है ना? Yes, go on. ओके मैम, थैंक यू। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कवर द पावर ऑफ मैग्नेट विद इन यू। इस बूट कैंप में बहुत अच्छी बात ये हुई कि स्पीकर्स ने भी कहीं ना कहीं
मैग्नेट के टॉपिक को टच करना चालू कर दिया है। भले ही उन्होंने मेडिकल ग्राउंड के ऊपर ज्यादा लंबी बात नहीं कही, लेकिन मैग्नेट कहीं ना कहीं यूज करना चालू कर दिया है उस बात को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि विवेक जी ने बताया था कि उसके क्लाइंट्स को जब इस प्रोडक्ट दी गई तो इस प्रोडक्ट्स के कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ह्यूमन बॉडी को मिले। उसके बाद जब विनीत जी आए थे तो उसने थोड़ा सा हाईलाइट दिया था कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी के ऊपर सही मायने में हमारा ये जो प्रोडक्ट है काम करता है। और कल जो हमारी आई थी वंदना जी, उसने बताया कि मैग्नेटिक पर्सनालिटी, उसके बारे में उसने बताया। तो पूरा का पूरा माहौल ये बताता है कि हमारा स्टेज और हमारी सिस्टम हम सबके लिए तैयार हो चुकी है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग खुद अवेयर होते जा रहे हैं और इस मैग्नेटिक थेरापी को लेके जो हमारा सबसे बड़ा लाइसेंस है इस बिजनेस को हम खुल के कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो डिस्कवर द पावर ऑफ मैग्नेट विद इन यू। तो डिस्कवर द फाइंडिंग समथिंग इन यू, अगर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इनोवेटिव समथिंग इन यू। हम किसी भी चीज को सर्च नहीं कर रहे, पर हम किसी भी चीज को फाइंड जरूर कर रहे हैं। और किसी को फाइंड करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसके लिए लगती है। सबसे पहला लगता है उसके लिए एनर्जी, दूसरा लगता है आपका टैलेंट, तीसरा उसके साथ लगता है आपका सेल्फ हेल्पिंग कितना है खुद के साथ। और इस वर्ड के अंदर ही खुद आ जाता है खुद का पावर। वो पावर भगवान ने हम सभी को दिया है, लेकिन इस पावर का हम कितना और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही मायने रखता है। तो उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए ओवरऑल हमारी जो कंपनी का हीरो बोलो, हमारी कंपनी का पावर बोलो, जो वो है खूबसूरत प्रोडक्ट। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि मैग्नेटिज्म का पावर क्या है, और जिस प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जिस प्रोडक्ट को जो हम एडवाइस करते हैं वो प्रोडक्ट का कमाल कितना जबरदस्त है। हमारे भारतीय संस्कृति और सारे संत सबका मंगल चाहते हैं, जिसमें सबके निरोगी एवं मंगल होने की प्रार्थना की गई है। विश्व स्वास्थ्य हेतु वैदिक प्रार्थना करते हैं कि सर्वे सुखिना संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्व भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद दुख मापनुया। यानी इसका अर्थ ये होता है सब सुखी हो, सब स्वस्थ रहे, सबका मंगल हो, कोई भी दुख को प्राप्त न करे और कोई भी दुखी ना हो। तभी तो बोला जाता है कि वसुदेव कुटुंबकम। और ये सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया में ही यूज होता है कि वसुदेव कुटुंबकम। आज की डिस्कशन बहुत ही खास और यूनिक होने वाली है, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। और साथ में प्रति की बहुत इच्छा थी कि लास्ट में जाते जाते कुछ ऐसा डिटॉक्सिफिकेशन का भी आइडिया दिया जाए, तो उसके साथ आप भी आपके लीवर को भी डिटॉक्स कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसे लोग मिलते हैं जिसको अगर आप छोटी सी रेमेडी भी दोगे तो आपके साथ बहुत खुश हो जाएंगे। तो लास्ट में जरूर मुझे याद दिलाना, वो डिटॉक्स जूस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हमारा फैमिली की हेल्थ हो या फिर खुद की हेल्थ हो, इम्प्रूव हर कोई करना चाहता है। साथ साथ आपके आसपास के लोग, आपकी सामाजिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में मदद कर पाओगे आप लोग। आज इंडिया में एक सर्वे के मुताबिक, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, मैं ये बात आपके साथ कर चुकी थी 29 जनवरी को जब हमारा लास्ट बूट कैंप था। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक आंकड़ा आया है 47.5 CRL से भी ज्यादा लोग क्रोनिक बीमारी से जूझ रहे हैं। वो आंकड़ा कल के दिन तक नियर टू 48 CR है। तो आप सिर्फ आपका दिमाग लगा के सोचिए कि 29 जनवरी से लेके टुडे इज 16 अप्रैल, ये आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। जिनके पीछे उसके लाखों रुपए का खर्चा करना पड़ता है, वो डॉक्टर, हॉस्पिटल्स की विजिट, अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस के पीछे, और उसके बावजूद भी उसे रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि कैसे बेटर हेल्थ करे और कैसे अच्छी लाइफ जिए। आज 10 में से 7 लोगों को क्रोनिक बीमारी है, जैसे कि डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, थायराइड, कैंसर या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसी बीमारियां। जो लोग
डॉक्टर की वॉइस नहीं आ रही। डॉक्टर शिवानी, आपका अनम्यूट हो गया है, सॉरी आपका म्यूट हो गया है, प्लीज अनम्यूट करें। आपको शेयरिंग एंड करनी पड़ेगी, फिर आपका अनम्यूट होगा। हेलो, 1 मिनट प्रतीक, आ रही है अभी आवाज प्रतीक? यस यस यस, प्लीज गो ऑन। डायबिटिक्स, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, थायराइड कैंसर या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। जो लोग खुद स्वस्थ होना चाहते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और उसका जो योगदान रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के ऊपर रहेगा। अगर आप किसी को हेल्प भी करना चाहते हो उसकी हेल्थ को लेके, तो उसको फिट करिए, उसको हेल्दी करिए और साथ में उसको वेल्थ भी दीजिए। देखिए आज गैप कहाँ पर है, जो भी बीमारियां आ चुकी है वो सामने दिखती है। उसके कारण क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल्स बढ़ती जा रही है, डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, न्यूट्रिशन जो है वो भी लोग लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, बट इतना रिजल्ट नहीं मिलता। और आज सभी को पता है कि गूगल के जमाने में बहुत कुछ सर्च हो सकता है, इंफॉर्मेशन की कोई भी कमी नहीं है। फिजिकली मेंटली कहीं ना कहीं इंसान जो है वो बीमार होता जा रहा है। उसके पीछे का एक जो WHO का नया सर्वे आया है वो ये है कि इंसान साइकोसोमेट्रिक बीमार हो रहा है। उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो ये जो गैप है वो कहाँ पे आ रहा है? पुराना जो जमाना था, पहले के जमाने के अंदर वेद के पास लोग जाते थे, बॉडी को ट्रीटमेंट करवाते थे, होलिस्टिक ट्रीटमेंट होती थी। लेकिन आज का जमाना जो चाइना से शुरू हुआ है और एक फैमिली डॉक्टर जो इंडिया में भी ऑलरेडी फेमस हो चुका है कि फैमिली डॉक्टर पूरे परिवार को ट्रीटमेंट देता है, क्योंकि वो फैमिली मेंबर से काफी टाइम से जानता है, उसके कल्चर के बारे में जानता है, उसके स्वभाव के बारे में भी जानता है, पूरे दिन में क्या करता है, क्या खाता है, वो सारी उसको पता होती है, तो उसके ऊपर वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट दे सके। इट इज कॉल्ड अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट। लेकिन यहाँ पे जमाना अलग है, थॉट्स लोगों के बदल चुके हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ ऐसे बट ये सब कब आता है? जब इंसान बीमार होता है। और जब हेल्थ की बात आती है तो सबको पता है कि अच्छी डाइट लेनी चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, साउंड स्लीप लेनी चाहिए। ये सारी बातें सबको पता है, पर इससे भी ऊपर आता है हमारा माइंडसेट। तो सबसे पहले दिन में सर ने बताया था कि व्हाट इज माइंडसेट। तो जो माइंडसेट है वो सिर्फ हमारे बिजनेस को रिलेट नहीं करता, हमारे माइंड हमारी हेल्थ को भी कोरिलेट करता है, हमारी हैप्पीनेस को भी कोरिलेट करता है। तो हमारा माइंड डिसाइड करता है और वो खुद कोडिंग करता है, वो कोडिंग करके कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहे और हमारा पूरा समाज जो है यानी कि इंडिया भी हेल्दी हो, हमारे इंडिया आगे बढ़े, तभी इसकी इकोनॉमी अगर हेल्दी है तो ही उसको उसकी जो इकोनॉमी है वो भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम सब लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना चुके हैं। वेस्टर्न कल्चर अपनाने के कारण क्या हो रहा है कि इंसान जो है कुछ भी खाना खा लेता है। सपोज कि उसका मन स्विंग हुआ कि मेरा आज मूड नहीं है, तो कुछ भी वो ऑनलाइन आ गया है सब फैसिलिटीज, तो कुछ भी मंगवा के खा लेता है। लेकिन उसकी साइड इफेक्ट्स इतनी खराब रूप से उसके लीवर के ऊपर हो रही है, जिसके कारण आजकल लोगों के अंदर मोटापा बढ़ता जा रहा है। कैंसर के पेशेंट्स पहले बहुत ही कम देखने को मिलते थे, आज बहुत जगह पे कैंसर के पेशेंट्स दिखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ डायबिटीज को इंडिया का हब माना जाता है। तो घर घर में ये डायबिटिक पेशेंट्स
आपको देखने को मिलते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ कि चित्ता जो है, जो चिंता है चिता के समान है। अगर आप इसे समझ गए तो हेल्थ को आप बहुत इजी से आप समझ जाओगे। हमारी जिंदगी में जो भी हम काम करते हैं या फिर हम जितनी भी मेहनत करते हैं, वो सारी हमारी लाइफ के अंदर उसके पीछे हम दौड़ते हैं। वो दो रीजन है जो है हमारा सबसे बड़ा जो रीजन है, उसको बैलेंस करने के लिए हम दौड़ते हैं। जो है सबसे पहला अच्छा स्वास्थ्य, बेहतरीन जिंदगी जीना, और दूसरा है हमारा बिजनेस, हमारा फाइनेंस, यानी कि पैसा बनाना, वेल्थ बनाना और नेटवर्क क्रिएट करना। ये हमारी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर अपनी लाइफ को गौर से ऑब्जर्व करोगे तो लाइफ इसके पीछे ही रह गई है। हम जो भी काम करते हैं इसमें या तो अच्छी हेल्थ पाना चाहते हैं या तो अच्छी वेल्थ पाना चाहते हैं। ये दोनों पहलू के ऊपर इक्वली काम करते हैं। आप सोचिए, अगर एक इंसान के पास बहुत ही अच्छा हेल्थ है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या वो 7 स्टार होटल में जाके खाना खा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई इंसान है जिसके पास बहुत अच्छी वेल्थ है लेकिन वो आईसीयू में पड़ा है और उसके मुंह के अंदर पाइप लगी हुई है, तो क्या वो 7 स्टार होटल में जाके खाना खा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो उसी तरह से हमारी लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो हमारी कंपनी ने जो हमको प्रोडक्ट प्रदान किए वो हमको बहुत ही अच्छी हेल्थ भी देती है और उसी के साथ साथ कनेक्ट करती है हमारी वेल्थ को भी। कहा जाता है कि जान है तो जहान है। तो आज हेल्थ के बारे में थोड़ा जानेंगे कि हेल्थ क्या है। लोग बहुत सारी बीमारियों का सामना कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और उसका बहुत ही सरल और इफेक्टिव सॉल्यूशन पर आज हम बात करेंगे। हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, जिसे ईश्वर ने हमें दिया है, जिसमें नेचर ने हम सभी को पंच महाभूतों के साथ जन्म दिया है, जैसे कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट एंड मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में थोड़ा और मैं वापस डेप्थ में जाऊंगी। ये 5 सोर्सेस जिसे ह्यूमन बॉडी सरवाइव होता है, अच्छी तरीके से चलता है। नासा का और डब्ल्यूएचओ का कहना है कि ये 5 एनर्जी हमें बैलेंस मात्रा में मिलेगी तो ही हम 100 से 150 साल तक हमारा ह्यूमन बॉडी चल सकता है। लेकिन आजकल 50 से 55 और अभी जो नया रेशियो आया है उसमें यंग स्टार में सबसे ज्यादा सिवियर हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, जहां पे 3 साल की उम्र में भी छोटे बच्चों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। इनसे इंसान बीमार होके इस दुनिया को अलविदा कर देता है। मतलब कि जब जब एनर्जी में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो इंसान बीमार हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसी बीमारियां हैं जो एक बार एंटर होने के बाद बाहर जाने का नाम नहीं लेती। ऐसी कई बीमारियां हैं, उस पर उससे बाहर निकलने के लिए हम एलोपैथिक का सहारा लेते हैं। हम एलोपैथिक का सहारा लेते हैं, आयुर्वेदिक का सहारा लेते हैं, होम्योपैथिक का सहारा लेते हैं, फूड सप्लीमेंट का भी यूज होता है, और साथ में ऐसी नेचुरोपैथ प्रोडक्ट का भी हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट जो बॉडी को इफेक्ट करे लेकिन साइड इफेक्ट्स ना करे। अगर मैं बात करूं, एग्जांपल देती हूँ आपको, फॉर एन एग्जांपल की अगर कोई भी एलोपैथिक दवाई है, अभी रिसर्च हुआ था हमारा एम्स के साथ, जब हमारी मीट हुई थी तो वहां पे बहुत अच्छी बड़े बड़े सर्जन आए थे। तो बहुत अच्छी बात हुई वहां पे कि अगर एक छोटी सी दवाई आपके शुगर लेवल को अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, यानी कि अगले 16 ऑर्गन्स, बाकी के जितने 16 ऑर्गन्स है, वो 16 ऑर्गन्स को तो कहीं ना कहीं डैमेज कर ही रही है। तो एलोपैथिक जो है वो हमारे बॉडी को ठीक तो नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं सेकंड ऑर्गन्स को भी वो डैमेज करती है। ह्यूमन बॉडी को हील करने की रिक्वायरमेंट है और उस बॉडी को कहीं भी नुकसान ना पहुंचे, और उसी के साथ साथ जिससे मैंने बताया कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, फूड सप्लीमेंट्स, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी, ऐसे ट्रीटमेंट से भी इंसान कई बीमारियों से बाहर निकलता है। दूसरा, क्योर कैन पॉसिबल। भगवान ने आपको इतना अच्छा मनुष्य जन्म दिया है, तो अगर बीमारियां आई है तो उसका कारण भी खुद हो।
तो उसको भी आप इजीली हील कर सकते हो। और हमारी संस्कृति के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजें पड़ी हुई है। जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी इतना बड़ा रिसर्च हुआ है, और उसके ऊपर भी 5000 साल पहले की ये ऑलरेडी एक पद्धति है जिसके ऊपर हम आज डेप्थ में जानने वाले हैं। तो थोड़ा सा साइंस को समझते हैं। हमारी पृथ्वी की जो स्पीड है वो अराउंड 1.7 यानी कि 1,07,000 पर आवर। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पृथ्वी इतनी स्पीड से घूम रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम 4 व्हील चलाते हैं और 120 की स्पीड में 140 की स्पीड में चलेंगे, अगर रोड क्रॉस करेंगे इस तरह से, तो क्या होगा? हमारी जो गाड़ी है कहीं ना कहीं हिलना चालू हो जाएगी। तो आप सोचिए, तो ये ट्रिडमलेस स्पीड है, तो ये एक अजूबा क्रिएट करता है हमारी जिंदगी में। आपने सबने एक फैन को घूमते हुए देखा है। आप हम फैन जब चालू करते हैं, जब वो स्लो होता है तो उसकी जितनी भी प्लेट्स है वो सारी प्लेट्स को हम दे सकते हैं, लेकिन अगर उसके स्पीड को बढ़ाया जाए तो हमें प्लेट्स दिखाई नहीं देती है, सिर्फ उसकी गति दिखाई देती है कि वो कितनी स्पीड से घूम रहा है। उसी तरह से मैं आपको दूसरे के एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ कि हम जब छोटे थे ना, तो एक कंघी लेके एक कागज के ऊपर रखते थे, तो बार बार अगर कंघी अगर बालों में घुमाते हैं तो वहां से भी एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी से जैसे आप कागज को टच करवाते हो तो कागज भी वहां पे उठ जाता था। तो सोचिए कि फ्रीक्वेंसी किस लेवल के ऊपर काम करती है। तो ये स्पीड है, पृथ्वी घूमने की स्पीड है। तो हम सबको लगता है कि ये किस तरह से हो सकता है, कुछ भी दिखता तो नहीं है, कुछ भी नजर तो नहीं आता है कि किस तरह से पृथ्वी हमारे आसपास, यानी कि ये जो पृथ्वी है 1.7 थाउजेंड पर आवर किस स्पीड में घूम रही है। हमारे लिए दिन रात कुछ भी पृथ्वी के आजू बाजू में हमें दिखता नहीं है, घूमती रहती है। हम सिर्फ देख देख के दिन हुआ रात हुई सूरज के आजू बाजू में घूमती है। तो उसका जो असर है वो किस तरह से होता है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल कि आप अहमदाबाद से रवाना हुए बॉम्बे के लिए, तो बीच में बहुत सारे सिटी आते हैं, और किसी ने आपको पूछा कि आप कहाँ पे पहुंचे, तो आप क्या बोलोगे? मैंने अभी बड़ौदा छोड़ा। एक्चुअली आपने बड़ौदा नहीं छोड़ा है, आपने ट्रेन को छोड़ा है। वो जगह वहां पे स्थिर है, यानी कि हम जहाँ पर है हम स्थिर है, लेकिन जो पृथ्वी है वो ऑलरेडी घूम रही है। पृथ्वी के पेट में प्रचंड लावा रस है। जापान, चाइना, कोरिया, इन कंट्रीज के अंदर आज भी लावा निकलता है। जब लावा निकलता है तो हर जगह पे आग ही आग निकलती है। तो प्रश्न आता है कि लावा कैसे बनता है? जब ये पृथ्वी का निर्माण हुआ तो हमारे पृथ्वी जो है वो एक आग का गोला थी। जैसे जैसे ये ठंडी होती गई तो यहाँ पर मिट्टी आई, पत्थर आए, आज ही पृथ्वी के पाताल में एक लावा है। तो जब पृथ्वी अपनी धुरी पे स्पीड से घूमती है तब एक फिक्शन तैयार होता है, और उसी फिक्शन से तैयार होती है एनर्जी। जो एनर्जी हमको लाइफ टाइम जिंदा रहने के लिए बहुत ही जरूरी है, यानी कि वेरी मच इंपॉर्टेंट, और उसी को कहते हैं मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी पृथ्वी से आती है, तो इसे हमें अपने शरीर को किस तरह से लेना चाहिए, और सबसे पावरफुल ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है? तो ये फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है मिट्टी से। तो बस आज सबसे खूबसूरत ऑप्शन पे जो हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक हीलिंग थेरेपी। जो सुनते ही सामने वाले के मन में बहुत सारे प्रश्न आता है, ये कैसे काम करता है, हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं, क्या ये डॉक्टर रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, क्या ये साइंटिफिक प्रूवन प्रोडक्ट है? तो चलिए जानते हैं कि हम जो अर्थ है वो खुद बड़ा मैग्नेट है। हमारा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जिससे हमें स्कूल की किताबों में पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ा है, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ है, जिसको मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण ये पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है। जापानीज मिनिस्ट्री
और हमारा आयुष मंत्रालय ने मैग्नेटिक थेरापी को रिकमेंडेड किया है एज ए अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरापी। अब सवाल आता है कि ह्यूमन बॉडी में कैसे काम करता है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। हमारा जो बॉडी है वो ट्रिलियन सेल से बना हुआ है और सेल्स में से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज में से ऑर्गन्स बनते हैं, वहां ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। तो हमारा बॉडी जो है उसका जो रूट कॉज है वो है हमारा सेल्स। हमारे सेल दो टाइप की एनर्जी की जरूरत रहती है। एक जो एनर्जी है वो है ऑक्सीजन और दूसरी जो एनर्जी है हम जो कोई भी खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी हमको मिलती है दैट इज इट सेकेंड एनर्जी। तो बॉडी में जो भी हम खाना खाएंगे उससे भी एक एनर्जी मिलती है जिससे एंजाइम बनता है और इसी एंजाइम से हमारे बॉडी के अंदर एक न्यूट्रिशंस वैल्यू क्रिएट होती है और जो भी हम पानी पीते हैं उस पानी से हमारे बॉडी के अंदर एक मिनरल्स हमको मिलता है। हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत ही यूनिक है। मैंने बताया था पहले ही कि प्रोडक्ट क्यों यूनिक है, इस पॉइंट को जरूर आप नोट कर सकते हो। हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत ही यूनिक है। जब आप लोगों को मिलते हो तब 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जिसको प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो हमारा प्रोडक्ट यूनिक क्यों है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करके स्ट्रेस लेवल को नॉर्मल करता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी बीमारी जो है उसका जो रूट है वो है उसका स्ट्रेस लेवल। तो हमारी प्रोडक्ट तुरंत ही उसके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करना चालू कर देती है। हमारी प्रोडक्ट की जो थीम है वो क्या है, तो हमारा प्रोडक्ट को हम रूट कॉज थेरापी बोलते हैं। बॉडी में रूट क्या है, हमारे बॉडी में बॉटम टू टॉप ऑलमोस्ट 78 ऑर्गन्स है। वो 78 ऑर्गन्स का खाना क्या है, उसका फूड क्या है, उसका एक ही फूड है जो है ऑक्सीजन। हम जो रूटीन में खाना खाते हैं दैट इज अ सेकेंडरी फूड, पर हमारे 78 ऑर्गन्स को चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। उसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कोई भी व्यक्ति बहुत ही बीमार है और उसको जब भी हॉस्पिटल में लेके आते हैं तो उसको सबसे पहले कहाँ पे लिया जाता है, आईसीयू में लेके जाते हैं और आईसीयू में सबसे पहले उसको ऑक्सीजन दिया जाता है ताकि उसके ऑर्गन्स को प्रॉपर वे से ऑक्सीजन मिलेगा तो आगे की ट्रीटमेंट जो भी करते हैं उस ट्रीटमेंट से उस पेशेंट्स को बहुत अच्छी रिकवरी ली जाए। यानी कि ऑर्गन जो है ऑक्सीजन से चलता है और ऑक्सीजन का जो सर्वाइवर है वो है हमारा रूट कॉज। जितना ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा उतना ही ऑक्सीजन लेवल बैलेंस रहेगा। आज मैं आपके साथ जो बात कर रही हूँ वो आज काफी साइंटिस्टों ने उसको प्रूव कर चुके हैं और मैंने जो बताया कि ऑलमोस्ट ये 5000 साल पुरानी पद्धति है और जिसके ऊपर मोर देन 10 to 15,000 बुक्स मैग्नेटिज्म के ऊपर लिखी गई है। कुछ बुक्स ऐसी भी है जो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारा जो थेरापी है वो 100% साइंटिफिक प्रूवन थेरापी है। जो हमारा रूट है जो ब्लड सर्कुलेशन को चलाता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए या फिर हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके दो ऑप्शन है जो हमने आगे देखा। आप सब जानते हैं कि वॉक, साइकिलिंग, स्विमिंग, जुम्बा, कोरोना के बाद तो ऐसे ऑनलाइन जुम्बा भी आ गए, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है जो बॉडी को हेल्दी रख सकता है। लेकिन प्रश्न सबसे पहले ये आता है कि क्या हम कर पाते हैं उस चीज को, तो उस चीज को क्या हम रेगुलर कर पाते हैं। एक्सरसाइज रेगुलर होती है, स्विमिंग रेगुलर होता है, जुम्बा रेगुलर होता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम खाना कभी नहीं भूलते हैं। जहाँ पे करना आता है वहां पे 80% पीपल फेल हो जाते हैं। एक्सरसाइज करनी पड़ती है, योगा करना पड़ता है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, इसलिए हम करते नहीं है। लेकिन सोना पड़ता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। आप रात को लेट नाइट भी आप जैसे बिस्तर पे जाओगे 1, 2, 3 घंटे के अंदर किसी को लेट नाइट नींद आती है तो फिर भी कहीं ना कहीं वो सो जाते हैं।
अगर घर पे कोई गेस्ट भी आए, उसके साथ 2-3 बजे तक आप गप्पे भी लगा रहे हो, फिर भी आपको वहां पे लोरी गाने की जरूरत नहीं। आप जैसे बिस्तर पे जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको नींद आ जाती है, यानी कि आप सो जाते हो। तो सोना तो पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि आज एग्जाम्पल से समझाती हूँ, मोदी जी ले लो या फिर हमारे अंबानी जी ले लो, एक देश को चलाता है और एक दुनिया को चलाता है, सही बात है, पर ये दोनों को भी सोने का वक्त निकालना पड़ता है। उसे भी पता है कि अगर मैं नहीं सोया तो अगले दिन मैं काम नहीं कर पाऊंगा। आप सिर्फ इतना सोचिए कि 2 दिन 3 दिन कभी कभी ऐसा होता है, ट्रैवलिंग हुआ या फिर हमको नींद पूरी नहीं हुई, तो तीसरे दिन आपकी एनर्जी लेवल में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ जाती है, या फिर उस एनर्जी लेवल से आप काम नहीं कर पाते हो। 2 दिन अगर कोई सोता नहीं तो तीसरे दिन ऐसा लगता है कि मेरे को पूरा दिन अगर रेस्ट मिल जाए तो आई फील वेरी रिलैक्स। तो इस प्रोडक्ट की ताकत को समझो। आप ऐसी प्रोडक्ट किसी को दे रहे हो जहां पे सोने के लिए टाइम निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस प्रोडक्ट का प्लस पॉइंट समझिए, जब ये प्रोडक्ट डिजाइन हुआ था तभी हमारे सागर जोशी जी ने यही सोचा था कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट लाई जाए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट दे सके, और वो भी कुछ किए बिना, कोई भी न्यूट्रिशन लिए बिना। यहाँ पे ऐसा कोई भी इंसान बैठा है क्या जो 10 दिन से सोया नहीं, 15 दिन से सोया नहीं? ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो रात को सोता नहीं है। सोने का अगर आपका स्थान है, आपका जो प्लेस है वो भी चेंज होता है, तो रात को इंसान को नींद नहीं आती, राइट? तो ह्यूमन बॉडी के लिए सही है कि सोना बहुत जरूरी है। That's why we are saying that the sleeping equal to healing, यानी कि आपके बेड पर एक बार इसको बिछा दिया तो 20 से 25 साल तक इसको वहां से हटाने की जरूरत नहीं है। इसको कंटिन्यूसली आप यूज करते हो तो आपको ये रिजल्ट्स देना चालू करता है। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल कि कोई भी जिम के अंदर आप ज्वाइन करते हो तो जिम वाले भी सीख गए कि भी पता है कि आने वाला इंसान रोज तो नहीं आने वाला, 80% तो लोग आते ही नहीं है, तो वो पूरे साल की वहां से आपको फीस लेता है। फॉर एग्जाम्पल 7,500 फीस ले ली, तो आप 3 महीना भी वहां पे कंटिन्यूटी नहीं करते। तो आप सोचिए, कोई भी चीज को अगर आप कंटिन्यूस करते हो तो वो सारी चीज आपके ह्यूमन बॉडी को 100% रिकवर करता है। जैसे कि कोई भी डिसीज, वैसे देखा जाए तो हमारी प्रोडक्ट के यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है जहां पे डिसीज के ऊपर, ऑर्गन्स के ऊपर लॉट्स ऑफ रिजल्ट्स है। उसके रीजन क्या है? कंसिस्टेंसी, इट्स मस्ट। तो ये हमारी प्रोडक्ट पर जैसे आप कंटिन्यूसली सोते हो तो इसका रिजल्ट्स मिलने वाला है। प्रोडक्ट का यूनिक पॉइंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे सप्लीमेंट कुछ भी नहीं लेनी है, ये नेचुरल थेरापी है, इट्स मैग्नेटिक थेरापी। और पीपल क्यों इसको एक्सेप्ट करते हैं, लोग क्यों पूछते हैं ऐसा कि इसके अंदर क्या ऐसा है जिससे हम इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो प्रोडक्ट से हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं वापस इस पॉइंट के ऊपर आऊंगी, तो हमारी 5 एलिमेंट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगी। कुदरत ने इस ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए 5 नेचुरल डॉक्टर के साथ हम सभी को जन्म दिया है। फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनराइज एंड मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। 4 डॉक्टर को आप अच्छी तरह से समझ लो और जान लो कि किस तरह से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करती है। हमारा जो अर्थ है वो नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है जो हमारे बॉडी के साथ कनेक्टेड है। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, जिसके अंदर आयरन नाम का कंटेंट होता है, वो आयरन यानी कि लोहा, और लोहा और मैग्नेट जब एक दूसरे के आकर्षित करते हैं और अर्थिंग फ्रीक्वेंसी के कारण हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। लेकिन उसके लिए मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी सही तरीके से मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिज्म के कारण ब्लड सर्कुलेशन पुअर होता है। नेचर धीरे धीरे अपने आप को धीरे धीरे मीन्स हमारा जो नेचर है वो धीरे धीरे ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको वहां से शिफ्ट कर रहा है।
तो शिफ्टिंग के कारण ह्यूमन बॉडी को सही मायने में जो फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिज्म मिलना चाहिए वो आज मिल नहीं रहा है। आज हम लोगों को ऐसे ही माहौल में रहते हैं जहाँ पे आसपास सिर्फ लोहा है, रबड़ है। हम ऐसे लोहे के मकान में भी रह रहे हैं, स्टील के आसपास रह रहे हैं, जहाँ फील्ड है, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अपने आप से ही कहीं ना कहीं दूर हो चुकी है। तो एक तरफ से ये पावर हमें मिल नहीं पा रही है, ह्यूमन बॉडी कमजोर होता जा रहा है क्योंकि पावर हमें डिस्ट्रिक्ट हो गया है। दूसरी ओर देखा जाए तो पॉल्यूशन, बिल्डिंग बढ़ रही है, तो लोहे के जंगलों में हम सब रह रहे हैं। जो घर जो नेचुरल होने चाहिए वो आज नेचुरल घर नहीं होते हुए सबको पता है कि हम कोई मिट्टी के मकान में नहीं रहते। हम जो भी रहते कहीं ना कहीं लोहे के बिल्डिंग्स में रहते हैं। तो उसके कारण ह्यूमन बॉडी को जो नेचुरल वे से फ्रिक्वेंसी मिलनी चाहिए वो मैग्नेटिक एनर्जी और से नेचुरल वे से जमीन से मिलना काफी हद तक कम हो गई है। देखो हमारे बॉडी में लोहा है, उसके हर एक कतरे में हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर 0.5% आयरन है और यही आयरन वातावरण में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को लेता है। जब हम जमीन के ऊपर नंगे पैर चलते हैं तो आसानी से वो हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका एक बहुत अच्छा सा सर्वे हुआ था, लास्ट टाइम भी मेरे शायद इस बात पे चर्चा हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है तो फुटबॉल खेलते वक्त वो लोग अपने चप्पल्स को निकाल देते हैं और मिट्टी के साथ वो खेलते हैं और वो कंटिन्यूअसली 2 घंटा 3 घंटा उस मिट्टी के साथ रह के उस एनर्जी को लेते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जिस तरह से मैंने बताया कि हम लोग एक वेस्टर्न कल्चर को अपना चुके हैं, तो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के कारण घर में भी हम जूते पहन के घूमते हैं, अपने ऑफिस में भी हमने जूते पहन के रखे होते हैं, जिसके कारण हमको जो अर्थिंग फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए वो अर्थिंग फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं हमको मिल नहीं पाती है। देखिए जितने भी जानवर है उसे ना तो बीपी होता है, ना तो उसे डायबिटीज होता है, कुछ भी नहीं होता है। क्यों? सबसे पहला सवाल आता है क्यों नहीं हो रहा है? आज हर जगह पे जहाँ पे भी अगर कोई जंगल है, अगर आप जंगल में जाओगे तो देखोगे कि वहां पे कोई भी जानवर के पास कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो हमारी जो पंच महाभूत है उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्शंस में रह के खुद को ऑटो हील करके अपने आप को सर्वाइव करता है। और मैंने आपको पहले बताया कि डायबिटीज जो है हमारे इंडिया की राजधानी है और कैंसर जो है उसको ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता। पूरा जो हमारा बॉडी है वो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और उसके लिए सॉल्यूशन की बात करें तो कोरोना काल में सबने देखा कि किसी डॉक्टर ने किसी न किसी को डिफरेंट टाइप की मेडिसिन दी। इस डिफरेंट टाइप की मेडिसिन से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी वैक्सीनेशंस आए मार्केट के अंदर जिसके कारण आज ह्यूमन बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो वीक होती जा रही है और इतनी हद तक वीक होती जा रही है कि ह्यूमन बॉडी को किसी भी प्रकार की अगर आयुर्वेदा भी मेडिसिन दी जाए तो ऑन द स्पॉट उसका ह्यूमन बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो सोचिए तो सिर्फ खान पीन ही उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ऐसी सारी कोई भी वैक्सीनेशन ली है तो वैक्सीनेशन का भी प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को मिलता है। हमारा जो पूरा प्रोडक्ट है पृथ्वी के बेस पर बना हुआ है। हमारा जो पूरा प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी के बेस पे बना हुआ है। तो बॉडी जो है 5 एलिमेंट से बनी हुई है, हवा, पानी, खुराक, सूर्य, अर्थिंग फ्रीक्वेंसी। इस एलिमेंट को थोड़ा समझिए। इसे डॉक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हवा में हमें ऑक्सीजन मिलता है, पानी से हमें मिनरल्स मिलता है, फूड से यानी कि जो भी हम खाना खाते खुराक लेते हैं उससे हमें प्रोटीन, विटामिन सब मिलता है, और सूर्य से हमें रेसिस मिलती है। और 5th एलिमेंट है वो है हमारा अर्थ। और भगवान ने इस 5th एलिमेंट्स को यानी कि 5वां डॉक्टर इसलिए कहा है कि ह्यूमन बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होता है, उसको चलाने का काम करता है। पृथ्वी का जो मेन गुणधर्म है वो है मैग्नेट। ऊपर के 4 डॉक्टर हमें एहसास कराता है, जैसे कि हवा, आपकी सांस को 5 से 7 सेकंड के लिए अगर आप रोक देते हो तो आपको एहसास होता है
कि भाई सांस की कितनी वैल्यूएशन है। अगर पानी का एहसास करने की बात करें तो जब हमें प्यास लगती है तो पता चलता है कि पानी की अहमियत कितनी है। फूड, भगवान ने सबको फूड दिया है, दांत भी दिए, लेकिन आजकल जमाना किसका आ गया, प्रोटीन पाउडर का और रेडीमेड खाने का। इंसान को चू करने का भी ऐसा लगता है कि चू नहीं करना है, मेरे को फटाफट मिल जाए, मैं सीधा उसको जूस निकाल के पी लूं। तो उसका मार्केट भी अगर आजकल मार्केट के अंदर बढ़ गया है। तो भगवान ने हमको इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है, जैसे मैंने बताया पानी, हमारा जो पानी है, हमारा जो फूड है, ह्यूमन बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से बताया कि सूर्य जो है वो हमको सनराइज देता है, विटामिन डी देता है, लेकिन सोचिए कि आजकल इंसान ऐसे में ज्यादा रहता है और सुबह की जो सनराइज आती है उसको लेने के लिए बाहर नहीं निकलता। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है जिसको सिर्फ आप आपके बैक के पीछे, जैसे डिप्रेशन हो गया, तो डिप्रेशन को भी अगर आप रिमूव करना चाहते हैं आपके बॉडी से, तो डीप ब्रीथिंग के साथ जैसे ही मैट्रेस के ऊपर सोते हो तो डिप्रेशन तो खत्म होता है। और साथ में अगर सुबह का आप सनराइज लेते हो आपकी पीठ के ऊपर, लोग आगे बैठ के उसको सनराइज लेते हैं, आपके बॉडी का जितना भी ऑर्गन सिस्टम है और उसकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। तो आगे से जब भी आप सनराइज लोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी पीठ को सनराइज कीजिए, ताकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जैसे उसका प्रभाव पड़ता है तो आपके ऑर्गन्स के ऊपर ऑन द स्पॉट उसकी इफेक्ट आपको देखने को मिलती है। मैग्नेटिज्म का पावर क्या है और हमारे बॉडी में कैसे ये इम्पैक्ट करता है। तो पहले ये समझना जरूरी है कि हम ब्रह्मांड की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, तो हर एक चीज, हर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। चाहे वो पृथ्वी हो, आकाश हो, गैलेक्सी हो, सब कुछ कनेक्टेड है। हर जगह पर मैग्नेटिक फोर्स है जो काम कर ही रहा है। इवन हमारा सूरज एक बहुत ही बड़ा मैग्नेट है। यही कारण है कि सारे प्लैनेट्स वहां पे घूम रहे हैं, चाहे वो हमारी पृथ्वी क्यों ना हो और हमारा सोलर सिस्टम। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अमावस हो तो अमावस के समय दरमियान, अमावस हो या पूनम हो, तभी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि पानी का समुद्र के अंदर जो फोर्स है वो एकदम बढ़ जाता है। तो इसकी इफेक्ट जो है, यानी कि जो अमावस और पूनम की इफेक्ट है हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करती है। कोई भी साइंटिस्ट है या फिर साइकियाट्रिक है, वो बहुत अच्छे से इस चीज को समझते हैं कि कोई भी मेंटल पेशेंट होता है तो उसकी इफेक्ट उसको बहुत ज्यादा होती है। दूसरा कि कोई बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो जितने भी लोग गुस्सा करते हैं तो ये जो फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस होती है उस फ्रीक्वेंसी की भी असर, जिसको गुस्सा ज्यादा आता है तो इस पूनम और अमावस के दरमियान वो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के आसपास होता है, उसी कारण उसके थॉट्स में भी बहुत बदलाव आता है और वो एक मैग्नेट का भी काम करता है। जैसे आप विश्व चेतना की बात करो और मैग्नेटिक एनर्जी की बात करो तो वो सारा का सारा हमको पृथ्वी से ही मिलता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी यही एनर्जी है। हमारे आजू बाजू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसे आप ओरा भी बोल सकते हो, और हमारे ऑर्गन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ काम करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हेल्थ का ईसीजी, यानी कि हार्ट का अगर आप ईसीजी निकालते हो तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसकी जो तरंगे आती है, उसकी जो रिपोर्ट्स आप देखते हो, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ योर हार्ट। वैसे ही अगर हमारे ब्रेन की बात करें तो हमारा जो ब्रेन है अगर उसकी रिपोर्ट निकालते हैं तो दिस इज कॉल्ड द ईईजी, इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल, कभी भी कहीं भी आपको दर्द होता है तो आपके दोनों हाथों को रब करके आप कहीं भी रखते हो। कभी कभी कंप्लेन होती है कि मेरे को बहुत टीथ पेन हुआ तो मैंने अपने हाथ को रख दिया तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में से वही एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी कहीं भी दर्द करता है, आप वहां पे उसको टच करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि इंसान जिंदा है, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है और मृत्यु के बाद ये टूट जाता है। यानी कि जब तक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पावर बॉडी में चलता है तब तक ह्यूमन बॉडी चलता है, और बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हर किसी ने करंट को फील किया होगा। सभी हमारे शरीर में मैग्नेट के टच में आते ही हमारा कोई भी हो, सपोज कि अगर जैसे ही आप हमारे बेड के ऊपर सोते हो तो मैट्रेस के ऊपर सोते हो
तो प्रोडक्ट जैसे आपके बॉडी को टच होता है तो एक इलेक्ट्रिक करंट वहां से क्रिएट होता है। जो करंट उत्पन्न होता है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, वो आपकी अनहेल्दी सेल्स को हेल्दी बनाने का काम करता है। यानी कि ये करंट आपके बॉडी को कहीं ना कहीं चार्ज करता है। हेल्दी बॉडी इक्वल टू हेल्दी सेल्स। वैसे देखा जाए तो एक इंसान 3 से 3.5 ml जितना ब्लड मैडम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ सॉरी, वैसे देखा जाए तो कि इंसान 3 से 3.5 3 to 3.5 फीट के लोहे के कमरों में कहीं ना कहीं कैद हो चुका है। जैसे अभी आप बैठे हो तो मैक्सिमम लोग अपने घर के साथ कनेक्टेड है, तो आप मार्किंग करिए कि आप कहीं ना कहीं लोहे के साथ कनेक्टेड हो। और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस और वायरलेस डिवाइस। इन फ्यूचर में हम सभी यूज करते हैं और करने वाले हैं। वायरलेस होने वाला है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को हमारे पास आने से रोकता है। इस रीजन से ह्यूमन बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, जिससे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस और एनर्जी सप्लाई धीरे 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 कम होना चालू हो जाता है। ऑक्सीजन जो धीरे 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 कम होने लगता है और हमारा जो हॉर्मोन्स है वो डिस्टर्ब होने लगता है। बॉडी अपना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं कर पाती है, एंटीबॉडी का जनरेशन नहीं हो पाता। तो ये साइंटिफिक प्रूवन है कि बॉडी में जो भी बीमारियां होती है उसका मेन कारण है हमारा ब्लड सर्कुलेशन और हमारा ऑक्सीजन लेवल। अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने फैमिली को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को और आपके ऑक्सीजन लेवल को हेल्दी रखना पड़ेगा और उसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। उसका सॉल्यूशन है मैग्नेटिक थेरापी। तो ये स्लीपिंग हीलिंग थेरापी आप सोते हुए अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारा सोने का जो टाइम है, मैंने पहले बताया, वो फिक्स टाइम है। हर इंसान मिनिमम 6 से 8 घंटा तो पूरी नींद लेता है और हर एक इंसान को मिनिमम 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। तो इंसान मैग्नेटिक मैट्रेस आप जैसे इसके ऊपर सोओगे तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, जिसके लिए बायोमैग्नेटिक मैट्रेस हमारी कंपनी ने जो तैयार किया है, इसका खूबसूरत मैट्रेस जो हम बनाते हैं, इसके अंदर जिस मैग्नेट का हम इस्तेमाल करते हैं, दिस इज अ पोलोराइड। हमारा जो मैग्नेट है, हाईली पोलोराइड मैग्नेट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आप इस मैट्रेस के ऊपर सोते हो तो मैग्नेट तुरंत ही आपकी बॉडी को कनेक्शंस में आता है और मैग्नेट आयन चुंबक को तुरंत बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने का काम शुरू कर देता है। सबसे पहले ये समझिए कि स्लीपिंग इक्वल टू हीलिंग। जब ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है तो ब्लड सर्कुलेशन में डिजेस्टिव जो सिस्टम है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको एक्टिव करता है। जो भी खाना आप खाते हो उसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर एक्टिव होती है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर जो भी गार्बेज है, सारी गार्बेज को बाहर निकालता है। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को वो डेवलप्ड करता है और स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है। आपके मेलाटोनिन नाम के हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। मेलाटोनिन नाम का हॉर्मोन जो है सिर्फ और सिर्फ नींद के लिए नहीं है। मेलाटोनिन नाम का हॉर्मोन्स हमारे हर एक ऑर्गन्स को रिजनरेट करने का भी काम करता है। तो खास करके हमारे मेलाटोनिन नाम के हॉर्मोन्स को भी ये एक्टिव करता है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें से हमारा एक बेल्ट है। अगर इस बेल्ट को आपके सर के ऊपर बांधते हो तो आपकी पीनियल ग्लैंड को एक्टिव किया जा सकता है। अगर आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिव होती है तो उसके कारण, जैसे बताया था कि पीनियल ग्लैंड डिसाइड करेगी कि कितना ब्लड कौन से ऑर्गन्स को रिक्वायरमेंट है। तो आज मैं दूसरा आपको बताऊंगी, उसी के साथ कनेक्टेड है हमारा थाइमस ग्लैंड। जो थाइमस ग्लैंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो है हमारे चेस्ट के एग्जैक्टली मिडल में आता है। ये समझना इसलिए जरूरी है कि
आप किसी को समझाओगे ना तो इंसान गुस्सा भी करता है ना, तो अपने गुस्से के ऊपर वो कंट्रोल कर लेगा। तो जो थाइमस ग्लैंड है वो किस तरह से, इसके ऊपर सोने से, जो मैट्रेस में आपको दिखा रही हूँ इसके ऊपर सोने से, जैसे मैं आगे बेल्ट के बारे में बात करूंगी, तो जैसे ही थाइमस ग्लैंड क्या काम करेगा, अगर आप कोई भी पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग के अंदर लाते हो या फिर सोचते हो कि नहीं, कोई अच्छा सा अफर्मेशन यूज करते हो, तो जो एनर्जी आपको मिलती है वो क्या मिलती है, खुशी की एनर्जी मिलती है। तो जैसे ही आप खुश होते हो तो 1300 से भी ज्यादा, 1400 से प्लस वो केमिकल्स जनरेट करता है, ऑटो जनरेट हो जाता है। वो सारे हमारे सेल्स को रीजनरेट करने का काम करता है। कहीं भी हीलिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है तो थाइमस ग्लैंड ऑटोमेटिकली उसको रीजनरेट करेगा। लेकिन वही बात, आपने एक सेकंड के लिए भी गुस्सा कर लिया, आपने सोचा कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं हो रहा, या फिर आपने चिंता कर ली कोई भी बात को लेके, तो तुरंत ही आपका जो हार्मोन्स है वो अनबैलेंस करके 1260 ऐसे केमिकल को बॉडी से रीजनरेट करता है कि 1260 केमिकल्स आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो वो ऑन द स्पॉट प्रोसेस होती है। तो भी आप जैसे ही सोचोगे कि आई एम वेरी हैप्पी, तो ऑन द स्पॉट वो रिलीज हो जाएगा आपका एक पॉजिटिव केमिकल। अगर जैसे नेगेटिव सोचोगे तो आपकी ऑन द स्पॉट इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, आपके मेलाटोनिन को वो एक्टिव करता है, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। और हर एक इंसान को जरूरत है स्लीपिंग, साउंड स्लीप की, तो आपको ये साउंड स्लीप भी देता है। वंडरफुल प्रोडक्ट जिसके साथ हमारी दूसरी प्रोडक्ट है जो है हमारा वाटर चार्जिंग पैड, जो हमारा बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड है, वो भी बहुत ही अच्छा सा काम करता है। जैसे ही हम लोग रेगुलर वे से हम लोग पानी पीते हैं, देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ मशीन्स इन द मार्केट, राइट। और हमारी कंपनी ने एक पेनेशिया मशीन भी बहुत ही अच्छा बनाया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। कोई भी हमारा ह्यूमन बॉडी है वो ऑलरेडी एसिडिक है, यानी कि उसका जो एसिडिक लेवल है 2.4 से लेके मैक्सिमम 4 रहता है, यानी कि अंदर ऑलरेडी एसिड है ही। लेकिन अगर आप ज्यादा अल्कलाइन पानी पीते हो तो बॉडी ऑन द स्पॉट क्या करेगी, बॉडी तो एसिडिक है, वो स्पॉट उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन आप लेवल की मात्रा में पानी पीते हो, जैसे कि आपकी बॉटल है प्लास्टिक की, ग्लास की या फिर कोई भी मेटल की, उस बॉटल के ऊपर जैसे ही रैप करते हो विद इन अ फ्यू मिनट्स ये पानी चार्ज होना चालू हो जाता है। अगर इस पानी को 1 घंटे तक आप बांध के रखते हो तो ये पानी मैग्नेटाइज पानी बन जाता है। तो वो क्या करेगा कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ब्लॉटिंग है, स्टमक के रिलेटेड कोई भी इश्यू है, एसिडिटी है, हमारा वात पित्त कफ का अगर इनबैलेंसिंग है, तो उन सारी चीज को बैलेंस करता है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। एक छोटा बच्चा होता है, उसको जब मिल्क दिया जाता है तो मिल्क देने के बाद अगर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो क्या करेगा छोटा बच्चा, उसको वॉमिट कर देता है। जब आप मार्किंग करना, जब वो वॉमिट करता है ना तो मिल्क बाहर नहीं निकालता, वहां से वो दही के स्वरूप में वहां से वो फट जाता है और फिर बाहर निकलता है। तब सोचिए एक छोटा बच्चा जिसके बॉडी के अंदर मिल्क देने के बाद भी अगर वो एसिड के स्वरूप में कन्वर्ट होके बॉडी से बाहर निकलता है, तो ज्यादा अल्कलाइन पानी पीने से क्या हमारा बॉडी सही मायने में हमारे ब्लड को अल्कलाइन करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा बॉडी जो है कुदरत ने इतना अच्छी तरह से बनाया हुआ है कि इसको 8.5 से ज्यादा अल्कलाइन पानी की जरूरत ही नहीं है। मोर देन इनफ, अप टू 9 हमारी विस्कोसिटी को क्लियर करता है। इस हमारे जो ये बेल्ट वाला पानी जैसे ही पीते हो मैग्नेटाइज वाटर, तो हमारी विस्कोसिटी को कम करता है। विस्कोसिटी यानी कि ब्लड की थिकनेस होती है। देखो हमारा जो ब्लड है ना वो पानी से 4 गुना ज्यादा विस्कोस है, यानी कि बड़ा है। तो जैसे ही आप ये पानी पीते हो तो आपकी विस्कोसिटी के ऊपर काम करता है, यानी कि हमारी जितनी भी आर्टरीज है उसके अंदर अगर कोई गार्बेजेस है यानी कि ब्लॉकेजेस है, वो सारे ब्लॉकेजेस को ये रिमूव करने का काम करता है। और किसी को अगर आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर भी आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। जो आंखों के नंबर है वो भी आप उतार सकते हो इससे। और काफी मायने में हम लोगों ने इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लिए। मैं कैंसर के 4 स्टेज की बात करूँ या फिर डिसीज कोई भी बोलिए, ऐसे मैंने बताया कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे इसके रिजल्ट्स हैं। तो इस पानी को पीने से
खास करके ब्लॉटिंग में, आपके वात पित्त कफ में तो फर्क पड़ता है, लेकिन कैंसर के 4 स्टेज को भी रिपेयर किया जा सकता है। उसके लिए डिफरेंट कुछ हम साथ में ट्रीटमेंट भी देते हैं, लेकिन ये पूरे बॉडी को अल्कलाइन करने का काम करता है, सारे प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करता है। और तीसरा हमारा जो प्रोडक्ट है लास्ट, वो है हमारा रिस्ट बेल्ट। रिस्ट बेल्ट जो है वो आप मोबाइल के साथ कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहते हैं, या फिर कोई भी पेन होता है तो पेन पे भी अगर आप इसको टच करते हो मैग्नेट को, या फिर वहां पे बांध देते हो, तो पेन रिलीफ का काम करता है। पेन किलर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। और उसी के साथ साथ वी आर कनेक्टेड विद मोबाइल, तो मोबाइल के रेडिएशन बहुत खतरनाक है। वैसे भी हम कहीं भी बैठे हैं तो रेडिएशन तो मिल ही रहे, तो उस रेडिएशन से बचने के लिए अगर इस हम ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे ह्यूमन बॉडी को बहुत ही अच्छी एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलना चालू हो जाती है। तो उसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और वैसी बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे कार के सीट कवर से हमारे बॉडी के लिए डिफरेंट पार्ट्स के लिए कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स डिजाइन किए, सर की हेड के लिए किए, स्टमक के लिए किए, नी के लिए किए, ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स है। उस प्रोडक्ट से भी चप्पल है, जिसको बहुत ज्यादा डायबिटीज रहता है, अगर वो मैग्नेटिक चप्पल अपने पैर में पहनते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। किसी को बहुत ज्यादा बैक पेन रहता है, मैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर सोते सोते तो उसको रिजल्ट मिलने वाला है, लेकिन अगर कहीं ट्रैवलिंग भी करना है तो उसके साथ भी आप इसका इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखिए, लोग पूछते हैं कभी कभी कि ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल कौन कर सकता है, तो ये इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। एवरीबडी कैन यूज दिस प्रोडक्ट, यानी कि जो इंसान बीमार है वो इस्तेमाल करता है तो धीरे 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 वो स्वस्थ होता है। लेकिन अगर स्वस्थ इंसान इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है तो वो कभी बीमार नहीं होता। 3 लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फर्स्ट, प्रेग्नेंट लेडी, अनदर आइदर किसी को डिवाइस लगा है इंसुलिन लेने के लिए, और तीसरा जिसके हार्ट के अंदर एक डिवाइस लगा है पेसमेकर नाम का, ये 3 लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी इंसान का जब भी जन्म होता है तब से लेके इंसान जब मृत्यु होता है तब तक इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये इतना यूनिक और एक्सीलेंट प्रोडक्ट है जो हर एक घर की नीड है, सिर्फ इसको सही मायने में इसका गाइडेंस देने की रिक्वायरमेंट है। और मैं आशा करती हूँ कि इस मीटिंग के बाद आप जब भी आप मीटिंग्स दोगे, then you can get a super results when you are doing the closings. Thank you so much and over to you, Pratik. Thank you so much. थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि सीट लगेगी प्रतीक। और लीवर जो है हमारा सेकंड ब्रेन है। किस तरह से, आज से काफी टाइम पहले एक लेडी की सर्जरी हुई थी साउथ में, तो उसका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था और शी इज टोटली वेजिटेरियन गर्ल। और जिस इंसान का उसको लीवर मिला था वो नॉन वेजिटेरियन बंदा था। तो जब उसकी सर्जरी होने के बाद डॉक्टर ने उससे पूछा कि हाउ यू फील नाउ, देन शी सेड दैट कि आई एम वेरी मच हैप्पी एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कुछ खाना चाहती हूँ। तो डॉक्टर ने पूछा यस यू कैन ईट नाउ, बट मेरे को इतना बताइए आप क्या खाना पसंद करोगे। तो उस लेडी ने उस चिकन के साथ व्हाटएवर जो मटन रहता है उसके साथ उसका नाम दिया। तो उसके घर वाले शॉक हो गए कि हाउ कैन इट पॉसिबल कि जो लेडी है वो 100% एक वेजिटेरियन लेडी होते हुए भी उसको नॉनवेज खाने का मन क्यों किया। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो लीवर है दिस इज आवर सेकंड ब्रेन। हम कुछ भी खाना खा लेते हैं लेकिन हमारा बॉडी डिसाइड कर लेगा कि हम उसको एंजाइम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपको सुबह आप पेठे का जूस ले सकते हो, जो व्हाइट पेठा है उसका जूस लेना है। कोई भी जूस के अंदर आप नमक का इस्तेमाल नहीं करोगे, उसके अंदर आप लेमन इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन आप उसके अंदर नमक नहीं डाल सकते। दूसरा, जो भी ग्रीन लीफीज है खास करके पालक, टमाटर, कोरिएंडर और अदरक, मैं वापस रिपीट करती हूँ, पालक, टमाटर, कोरिएंडर और अदरक, इस 4 को आप इकट्ठा करके अगर 8 दिन से लेके 10 दिन तक, और उसके अंदर अगर आपको कच्ची हल्दी मिलती है तो उसको भी आप ऐड कर दीजिए, और 8 दिन से लेके 15 दिन तक अगर आप खाली पेट इसका इस्तेमाल करते हो तो आपके बॉडी का लीवर जो है और डिटॉक्सिफिकेशन होना चालू हो जाएगा। और उसी के साथ साथ जिसको भूख नहीं लगती है वो दोपहर को खाना खाने से पहले थोड़ा सा अदरक का जूस पीना साथ में चालू कर दोगे
तो उससे आपकी जो भूख है बढ़ेगी और आपका एनर्जी लेवल है वो भी एनहांस होना चालू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स जब आप भी आपके क्लाइंट के पास जाते हो, जिसको जरूरत है उसको भी बोलोगे सर इतना, मैडम इतना करोगे, तो आपकी प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया आना चालू हो जाएगा। डन प्रतीक? तो इस तरह से देखिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत ही वंडरफुल सेशन। और आपने साथ साथ एक टिप्स भी दे दी जबरदस्त। और बिल्कुल लास्ट टाइम बूट कैंप 6.0 में मैम एब्सेंट थी बिकॉज ऑफ पर्सनल इश्यू, बट दिस टाइम शी विल बी विद अस, जरूर हमारे साथ ये फिर से आने वाली है बूट कैंप 8.0 में। और आप सभी को बताऊं